नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात करेंगे, क्या सपा दलित विरोधी? बसपा सुप्रीमो मायावती के बैक टू बैक किए गए एक्स पर पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। मायावती ने पोस्ट डालते हुए सपा पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि सपा दलित विरोधी है। इसके बाद तमाम पोस्ट समाजवादी पार्टी को घेरते हुए किए गए। अखिलेश यादव ने भी इशारों इशारों में मायावती पर निशाना साधा है और कहा है कि हमने कुछ लोगों का एक्स पढ़ना ही छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि अगर सपा दलित विरोधी है तो दलितों का हितैषी आखिर कौन है? साथ ही सवाल यह भी है कि एकला चलो की नीति पर काम करने वाली बसपा सुप्रीमो आखिर गठबंधन से दूरी क्यों बनाए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। एक और जहां गठबंधन की बैठकें जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं पीछे से ये भी देखा जा रहा है कि गठबंधन में सेंध लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में एक और बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बयान है बसपा सुप्रीमो मायावती का। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और सपा पर दलितों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। यही नहीं, आगे मायावती ने कहा कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। तो वहीं अखिलेश यादव भी कहां कम थे। इशारों में उन्होंने भी कह ही दिया कि कुछ लोगों का एक्स पढ़ना ही हमने छोड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन बीजेपी बुआ बबुआ का हवाला देते मौके का फायदा उठाती नजर आई। ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते हैं। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल, तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लगे पुल नहीं बनने देंगे, और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा, तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स हैं, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस दी थे, वो पूरे माने थे। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ, और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था, जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है,
तो वो बाकायदा चिट्ठी लिखते भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार है। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात। देखिए, जो सपा बसपा के बीच में बयान का वार चल रहा है, तो हम तो यही बात कहेंगे कि इस समय जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आपस के बजाय इस देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। देश के लोगों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। लोगों की आवाज उठाने पर विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। युवा, किसान, दलित, पिछड़े सभी पीड़ित हैं। महिलाएं हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, और सरकार बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है। तो ऐसे समय में जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों, हम उनके लिए लड़े, ना कि आपस में लड़े। देखिए, बहन जी का जो आरोप है वो बुआ बबुआ का मामला है, और सपा बसपा ने जब 2019 पार्लियामेंट एक साथ लड़ने का फैसला किया था, उसके पहले पुल बन गया था। मुझे लगता है मायावती जी उसमें ये भूल गई थी कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ पुल बनाया है। और रहा सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा पे उन्होंने अगर सुरक्षा को लेकर कोई बात कही होगी तो सरकार का जो गृह विभाग है उस पर विचार करेगा, और अगर आवश्यकता होगी तो जो उन्होंने आशंका व्यक्त कराई सरकार उसके अनुरूप निर्णय। अब बात करेंगे दलितों पर हो रही बयानबाजी को लेकर। हर पार्टी खुद को दलित हितैषी बताती है, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी हो। हर बार देखा गया है कि बसपा खुद को दलितों का शुभ चिंतक बताती रही है, लेकिन वोट बैंक की बात कर लें तो बसपा भी कुछ खास असर डालती नजर नहीं आई है। एक नजर ग्राफिक से भी समझ लेते हैं। दलितों के वोट में बिखराव। 2014 के बाद से बीएसपी का वोट प्रतिशत कम होता गया। बीएसपी के वोट में गिरावट, बीजेपी को बढ़त। 2017 में 85 एससी सीटों में 69 पर बीजेपी की जीत। सपा को 7 सीटों पर जीत मिली, बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। 2019 में बीएसपी और एसपी में गठबंधन के बाद भी बीजेपी को दलित वोट मिला। लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव दलित वोटर डालते हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दलितों का वोट प्रतिशत। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 80 सीटें एससी एसटी की आरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में 80 में से बीजेपी ने 41 सीट पर जीत दर्ज की। दलित आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य पंजाब है। पंजाब की 31.9% आबादी दलित है और 34 सीटें आरक्षित हैं। यूपी में करीब 20.7% दलित आबादी है और यूपी में 14 लोकसभा व 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। हिमाचल में 25.2%, हरियाणा में 20.2% दलित आबादी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में दलितों से ज्यादा आदिवासियों की आबादी है। दलित समुदाय की आबादी 6%, जबकि आदिवासियों की करीब 15% है। पश्चिम बंगाल में 10.7, बिहार में 8.2, तमिलनाडु में 7.2, आंध्र प्रदेश में 6.7% है। तो वहीं बात महाराष्ट्र की कर ले तो महाराष्ट्र में 6.6%, कर्नाटक में 5.6% आबादी दलितों की है। राजस्थान में 6.1% आबादी दलित समुदाय की है और इसीलिए सभी की निगाहें दलित वोटर्स पर टिकी रहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार सपा और बसपा में इतनी खींचतान क्यों रहती है और हमेशा गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ भी कहने से पहले एकला चलो की नीति ही क्यों बताती है। कहीं ये 2019 के लोकसभा चुनाव का दंश तो नहीं, जब मायावती ने
सपा के साथ गठबंधन किया था और उसका परिणाम उनके अनुकूल नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच के तनाव का असर इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो सवाल तो पहले यही था कि आखिर दलित चिंतक कौन है। अगर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी है जो लगातार इस बात को कहती है कि वो दलितों के साथ खड़े हैं, तमाम चीजें। हालांकि मायावती के एक्स पर जिस तरीके से उन्होंने ये एक के बाद एक ट्वीट साझा किए और उसमें उन्होंने लिखा है कि सपा जो है वो ड्रामा करती है, सपा दलित विरोधी है, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक और जहां इंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और बीच में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में तनातनी का माहौल है, ऐसे में क्या मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, ये भी एक सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुभव चक जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आनंद राय जी आपसे ही करना चाहूंगी, बसपा सुप्रीमो मायावती का ये जो एक्स पर उन्होंने लिखा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है और दलित विरोधी राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी के बीच में और जो बसपा के बीच में तनातनी वो काफी लंबे समय से दिख रही है। यहाँ तक ये भी कहा जाता रहा है कि जिस तरीके से मायावती चुनाव अगर लड़ती हैं तो वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ती हैं, जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। तो ये तनातनी काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी बहुत 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 धन्यवाद जो आपने के न्यूज पे बोलने का मौका दिया मुझे। वीडियो आ रही मेरी? जी 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 जैसे बहन मायावती जी बोल रही हैं सपा दलित विरोधी है। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा आरोप लगाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये भाजपा की गोद में जाके बैठ गई है। जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी जो इनसे बुलवा रही है वो ये बोल रही है। पीडीए का नारा किसने दिया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उस सभी को जोड़ के चलने का काम करते हैं। पिछली बार गठबंधन में 10 सीटें मायावती जी की आई, वो समाजवादी पार्टी की देन है। नहीं तो खाता नहीं, इनका खाता 2024 में भी नहीं खुलेगा। अगर ये गठबंधन से किनारा करती हैं और बीजेपी के रास्तों पे चलती हैं तो मुझे बताने में बेहद संकोच नहीं है कि इनकी एक भी सीटें नहीं आएंगी। ये जितने भी लोग कयास लगा रहे और इनको बड़े मंचों पे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी बड़े मंचों पे बैठा के इनसे गठबंधन किया, बड़ा दिल दिखा के इनकी बड़ी सीटें दी, और इसके बाद इन्होंने गठबंधन भी तोड़ा और दलितों का रास्ता भी तोड़ा। दलितों का भविष्य के अंधकार में भी ले गए। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, और ये जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता इनके ऊपर दबाव ईडी सीबीआई के लगा के जो बुलवा रहे हैं इनसे, वही ये बोल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल डर चुकी हैं और इनके अनम्यूट कीजिएगा अनुभव जी। दिल है ये जेल जाने अनुभव जी देखिए, अभी आपने कहा कि बीजेपी मायावती से जो बुलवा रही है मायावती वो कह रही हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो अनलगर बयानबाजी करते हैं उनसे कौन बुलवा रहा है? उन्होंने ऐसी कौन सी बयानबाजी कर दिया? नहीं, क्यों सनातन को लेकर उनकी जो टीका टिप्पणी समय समय पर उजागर होती रहती है, सनातन के लिए उनके मन में क्या भाव हैं वो जो समय समय पर निकल कर आते रहते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन सी टिप्पणी? या फिर समाजवादी पार्टी इस बात को खुले मन से स्वीकार करे ना, फिर ये क्यों कहती है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत उनका मसला है ये? अगर आप उसे डिफेंड कर रहे हैं, आप यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या उन्होंने कह दिया, तो फिर आप इस बात को खुले मन से डिफेंड क्यों कर रहे हैं? हमारे पार्टी के नेता हैं और कहीं ना कहीं जो बात बोलते हैं वो तार्किक बात करते हैं।
और तार्किक बातों का मतलब होता है कुछ ना कुछ। और इसमें अगर अगर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, बाकी उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। चलिए, बड़े नेता सनातन हैं, विरोधी बड़े सनातन विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से आपको समझा जा रहा है, दलित विरोधी आपको मायावती कह रही हैं, तो फिर बचा क्या? तो फिर समाजवादी पार्टी किसकी हितैषी है भाई? ये भी सवाल है ना। समाजवादी पार्टी हर वर्ग का वो हितैषी है। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सभी का भला सोचती है। तो हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा जी भी थे, हमारे यहाँ स्वामी मौर्य भी हैं। तो हम सभी को लेके चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी सभी का भला सोचती है। हर बड़े नेता को लेके, चाहे वो जाति से जोड़ के देखेंगे, चाहे उनके काम को लेके देखेंगे, तो वो हमेशा कभी किसी से किनारा नहीं किया है। और दलितों की बात की जाए तो हमेशा दलितों की भले के बारे में समाजवादी पार्टी हमेशा हक की लड़ाई लड़ती आई। ठीक है, अनुभव जी सहमत है आनंद जी की बातों से? जिस तरीके से आनंद जी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ खास उन्होंने नहीं गलत बोला है, उनका जो भी बयान रहा है उसको वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही है कि ये दलित विरोधी भी है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि फिर समाजवादी पार्टी हितैषी किसकी है? देखिए, जहां तक जो आपने प्रश्न पूछा या हमसे पूर्व के वक्ता ने जो अपने बातें कही हैं, तो उस आधार पे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी विचारधारा के आधार पर भ्रमित है। एक तरफ उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन पे अटैक करने का काम करते हैं, अभी अखिलेश उनका व्यक्तिगत बयान बता के उनको डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। और यही अखिलेश यादव 2022 के चुनावों में, आपको भी याद है और हमको भी याद है, कि प्रत्येक चौराहे पे परशुराम जी की मूर्ति लगानी, ये कहते दिखाई देते हैं। तो विचारधारा के आधार पे भ्रमित हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश और देश में इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है, उसकी काट के लिए आखिर कौन सा फार्मूला ढूंढे। अभी हमारे पूर्व के वक्ता पीडीए की बात करें, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते दिखाई देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की राष्ट्रीय टीम में कितने दलित पदाधिकारी हैं? जब वो लिस्ट हमारे अनुसूचित जनजाति की प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके बीच में हम बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पाए। आनंद जी बीच में इंटरप्ट मत करिए, आते हैं। जाति का अध्यक्ष अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति होगा। अनुभव जी का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। बॉडी की टीम है, आपकी जो मेन बॉडी की टीम है, उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोगों को रखा है? आपके जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है, उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं? आपको जो जिला अध्यक्ष बनाए हैं, उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं? वहीं दूसरी तरफ जो अभी नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें आपने सामान्य सीटों पे कितने अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट देने का काम किया? क्योंकि आप ये कह रहे हैं पीडीए, हम इसलिए पीडीए की बात कर रहे हैं क्योंकि आबादी के हिसाब से जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो अनुसूचित जाति की आबादी को आप अनुसूचित जाति के रिजर्व सीटों तक का, रिजर्व कोटे तक का सीमित करके उनको कौन सा अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं? पिछले इतिहास की बात करें तो दलित वर्ग का व्यक्ति यह भूला नहीं है कि प्रमोशन आरक्षण बिल फाड़ने का काम किस पार्टी ने किया था। आखिर वो क्या वजह थी कि जो दलित वर्ग के लिए जो विशेष रूप से पूजित महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हो, चाहे रमाबाई हो, चाहे गौतम बुद्ध साहब हो, उनके नाम पे जो नगर बनाए गए थे, उन नामों को आपने चेंज करने का काम क्यों किया? आखिर ऐसा क्या होता था कि दलित जो सबसे कमजोर माना जाता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से, उनकी जमीनों पर उनके ऊपर अत्याचार करने का काम सपा में ही सबसे ज्यादा क्यों हुआ? जो पिछला 2019 का एग्जाम्पल, मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती थी, समाजवादी पार्टी के साथ जब वो गठबंधन करने का काम करती है, लोकसभा चुनावों में जाती हैं, तो उनके कहने पर भी दलित वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ मूव क्यों नहीं करा था? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो अत्याचार होते रहे, तो मायावती के कहने के बावजूद दलित वोटर सपा की तरफ मूव नहीं करा था, क्योंकि वो अपने पिछले कड़वे अनुभवों को कैसे भूल सकता है? मायावती तो राजनीतिक स्वार्थ में
गोद में जाके बैठ गई, उन्होंने समझौता कर लिया। उन्होंने खुद ये कहा कि मैं अपना व्यक्तिगत अपमान भूल रही हूँ। व्यक्तिगत अपमान समाज हित में नहीं भूली, व्यक्तिगत अपमान किस तरीके से स्व दल की सीटें बढ़ा ली जाए, इस हेतु उन्होंने भूलने का काम किया था। वो भूल गई, लेकिन दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, दलित वर्ग उस अत्याचार को भूल नहीं पाया, और उसी का परिणाम 2019 के चुनावों में हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश का गठबंधन, जिसको देश का सबसे बड़ा गठबंधन माना जा रहा था, वो भी धराशायी हो गया था इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। आनंद राय जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, अभी मान्यवर अनुभव जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ संगठन में कितने लोग हैं। तो मैं देना चाहता हूँ, अयोध्या में आप देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके बड़े पद पे रखने का काम किया गया और सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया गया। और जितने भी बसपा से लोग, बसपा गठबंधन न टूटा और बसपा के जितने भी कद्दावर नेता थे हमारे दल को स्वीकारा। हमारी उनकी एक गठबंधन में ये साफ पता चल गया कि हम कितने हितैषी हैं दलितों के, हम कितने सोचते हैं दलितों के बारे में, और वो हमसे जुड़ना चाहे। बाकी मायावती जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, बहन मायावती जी बस इस बात से डर रही है, वो जेल जाने से डर रही है। इसका साफ साफ प्रमाण है। वो चुनाव आप नहीं डर रहे क्या आनंद जी? जेल जाने से कौन नहीं डर रहा? जेल जाने से तो सभी डर रहे हैं फिर तो। नहीं, वो ईडी सीबीआई से डर रही हैं, वो जांच से डर रही हैं, उनको रोड पे उतरना चाहिए था। अनुभव जी, आज की तारीख में क्या ईडी सीबीआई के बिना कोई किसी से नहीं डर रहा है? ईडी सीबीआई से तो मुझे लगता है आज की तारीख में सभी को डर है। जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। आनंद जी तो समाजवादी, ये सवाल हम, हाँ अनुभव जी, आप अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद आनंद जी तुरंत स्विच करते हो। अनुभव जी तो हम है राजनीतिक विश्लेषक। आनंद जी वेट फॉर अ मिनट प्लीज, अनुभव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आती हूँ। अनुभव जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। अभी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो बाध्य हैं समाजवादी पार्टी के हित की जो बातें हैं उसको करने के लिए। तो मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो देख रहा हूं, मैं वो बातें रख रहा हूँ। जैसे इन्होंने जिसका अभी नाम लिया, अवधेश प्रसाद जी का, अयोध्या से जो इन्होंने बताया, दलित वर्ग का जो वर्ग है वो ऐसे लीडर्स को देखना नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि पार्टी के अंदर हमारी पोजीशन क्या है, कौन ऐसा चेहरा जो नीति निर्धारण करता है। क्या अवधेश प्रसाद जी किसी को टिकट दिलाने में सक्षम है? क्या दलितों के हित की बात करने में सक्षम है? क्या चेहरे के रूप में स्थापित कर देने से दलित वर्ग जो संतुष्ट होने वाला नहीं है? जो भी दल इस तरीके के भ्रम में हो कि दलित वर्ग सिर्फ चेहरे देखकर जो है प्रसन्न हो जाएगा, उसके साथ लग जाएगा, ये उनकी गलतफहमी है। दूसरी बात मैं जो इससे बड़ी कहने जा रहा हूं, जो ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई का डर अगर होता तो इस तरीके की हरकतें ना होती। ये भूल रहे हैं, झांसी के अंदर एक, जो अभी उन्होंने सड़क उतरने वाली बात कही थी, एक यादव समाज का लड़का जिसको गोली लगी थी, वहां पर अखिलेश जी जाते हैं। जाने के बाद जब प्रशासन उनको रोकता है तो रोकने पे वो वहीं पर रुक जाते हैं और थोड़ी देर मिलकर वापस चले जाते। क्या अखिलेश यादव जी सड़क पे बैठते तो जिस वर्ग को वो नेता, जिस वर्ग के नेता के रूप में स्थापित करे हैं, वो वर्ग क्या उनसे जुड़ता नहीं? अखिलेश यादव जी की छवि मुलायम सिंह जी वाली और शिवराज शिवपाल वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी की भी छवि जो है कमरे के अंदर बैठकर ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें कहने वाली हो चुकी है। और इसी वजह से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जिस समाज के वो नेता माने जाते हैं, यादव समाज, आज उसी यादव समाज से तमाम ऐसे मांग उठने लगी है कि क्यों नहीं हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मूव करते हैं। और इसीलिए अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, अखिल भारतीय यादव महासभा ने भी ये घोषणा करी है, आने वाले चुनावों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, अखिलेश जी के साथ नहीं रहेंगे। आनंद जी, जो भी दल हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, अगर वो जनता से दूरी बनाएगा, अपने मूल वोटर से दूरी बनाएगा, तो जनता उसके साथ छोड़ने में कतई देर नहीं करेगी। एक एग्जांपल मैं दे दूं, फिर आप जा सकती है। 2004 के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कह दिया था कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं, हिंदुत्व हमारे एजेंडे में नहीं है। तो जनता ने किस तरीके से उसको नकारा था, ये हमने और आपने देखा है। विचारधारा से विलग होते ही जो आपका मूल वोटर है आपसे तुरंत दूरी बनाता है। बसपा ने जैसे ही अपनी विचारधारा से विलग होकर
दूरी बनाई तो उसका जो वोटर था, मूल वोटर, कोर वोटर, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुका है। जिस तरह का सतीश चंद्र मिश्रा को बसपा ने महत्व देना स्टार्ट करा था, उससे बसपा का वोटर रुष्ट होकर आज अलग हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, आनंद राय जी आपसे जवाब देंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मायावती जिस तरीके से एक्स पर लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने सपा को दलित विरोधी कहा है। इसके बाद तमाम पोस्ट समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उनके द्वारा किए गए हैं और अखिलेश यादव ने भी इशारों में मायावती पर निशाना साधा और कहा है कि हमने कुछ लोगों का एक्स पढ़ना ही छोड़ दिया है। अब सवाल उठता है कि अगर सपा दलित विरोधी है तो दलितों का हितैषी आखिर कौन है। साथ ही सवाल ये भी है कि एकला चलो की नीति पर काम करने वाली बसपा सुप्रीमो आखिर गठबंधन से दूरी क्यों बना रही है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विद्या गौतम जी, दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा विद्या गौतम जी को सुन लेते हैं। विद्या जी, देखिए आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो एक्स पर लिखा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी दलितों की हितैषी नहीं है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल। मैं देखो, जब हमारे बहन जी ने कहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। जी, जैसे उन्होंने कहा है कि हितैषी नहीं है, तो ये चीज तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रही कि ऐसा क्यों कहा है। अगर हितैषी नहीं है तो 19 में उन्होंने गठबंधन क्यों किया था? मैं एक ना दल की बात कर रही हूँ, ना इस दल की बात कर रही हूँ। इनकी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं बात कर रही हूँ। तो अगर ये हितैषी नहीं समझा तो फिर आपने 19 में गठबंधन क्यों किया था? और रही बात अखिलेश जी की, उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन में, अभी उनके पहले रामगोपाल जी ने भी एक बयान दिया था कि ये आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त पे आपने बार बार दो सवाल आ रहे थे कि आखिर इनका कौन हितैषी है, बहुजनों का कौन हितैषी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पे इतने जागरूक हो चुके हैं, इस साल अपने प्रति, अपने अधिकारों के प्रति इतना जागरूक हो गए कि 2024 के चुनाव में वो खुद ही फैसला ले लेंगे, जनता खुद ही फैसला ले लेगी कि गठबंधन में जाना है या जो अपने आप को बहुत हितैषी कह रहे हैं उनके साथ जाना है। क्योंकि इस वक्त मैं इन सब की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर इन्हें लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, तो इन्हें गठबंधन करना चाहिए। ये इनकी मजबूरी नहीं है, ये जनता की मजबूरी है कि जनता को अधिकार चाहिए, उनको अपने रोजगार चाहिए, उनको इस तरह की जो आज व्यवस्थाएं हैं, उद्योगपतियों की सरकार है, इस तरह से खाली बुलडोजर के नाम पे राजनीति करी जा रही है। तो इन सबसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इन्हें इंडिया गठबंधन में दोनों दलों को शामिल होना चाहिए, जिसमें से मुझे लग रहा है अखिलेश काफी पहल भी कर रहे हैं। क्योंकि बहन जी किस तरह के बयान मेरी तो समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे हित हमारा कम होगा, अनित ज्यादा हो जाएगा, जो हमारा एक पूरा बहुत बड़ा राष्ट्रीय वोट बैंक है। ठीक है, वापस आएंगे विद्या जी आपके पास। आनंद जी, क्या कुछ कहना चाहते थे कि विद्या जी ने अपना एक राय साझा की और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन में आ जाना चाहिए मायावती को भी और साथ में राजनीति करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं पीड़ित है। इन्होंने कहा कि दलितों का हित है भारतीय जनता जी। उन्होंने दलितों के हितैषी हैं भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी। मैं कहना चाहता हूं कि जब हाथरस की बेटी का गैंग रेप हुआ और जब उसे जिंदा जला दिया गया, तब ये बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ थी? तब ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? तब समाजवादी पार्टी। दूसरी, ये बाइक छूने पर बलिया में एक दलित छात्रा को रॉड से पीटा गया, तब ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? तब ये बीजेपी के लोग कहाँ थे? ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये तो हमें लगता है कि ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि ये समाज को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं दूर से ये समाज को किनारे कस रहे हैं। क्या अनुभव जी, इसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। जिस भी लोगों पे अत्याचार हो रहा, मैं बता दे रहा चाहता हूँ, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, इस सरकार में मैंने कुछ और कहा, आप समझ
मैंने तो कुछ और कहा, आप उसका निष्कर्ष ओपिनियन ही कुछ अलग ही तर्क में दे रहे हैं। मैं तो खुद हितैषी होने की बात कर रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि नहीं, आपको नहीं मैंने कहा। आप मेरी बात नहीं, नहीं समझ- नहीं विद्या जी, वो अलग कंटेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं। ठीक है, आपने आप अच्छा, सुनने जी जी ठीक है आनंद जी, मैं आती हूँ आपके पास। अनुभव जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा और व्यक्तिगत उन्होंने आरोप लगाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको जवाब दे रहा हूँ। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसी वर्ग को बिलोंग करता हूँ जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं। जो अभी इन्होंने इक्का दुक्का 2 घटनाएं गिनाई, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ, चाहे आगरा की हो, चाहे मैनपुरी की हो, चाहे इटावा की हो। दलित समाज, इसीलिए तो दलित समाज जो है अपने आप को शोषित और वंचित आजादी के इतने सालों बाद भी बना हुआ है कि सत्ता चाहे जिसकी भी हो, लेकिन उसके ऊपर गाहे बगाए अत्याचार होते रहते हैं। किसी भी सरकार में, चाहे वो किसी भी दल की हो, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दलित वर्ग को नहीं मिल पाता है। ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से राजनीतिक रोटी सेकने का काम विभिन्न राजनीतिक दल करते रहते, वो अच्छी बात नहीं। उनकी सरकार में होता है तो वो आरोप लगाते, उनकी में होता है तो ये आरोप लगाते हैं। इससे दलित वर्ग का भला नहीं होने वाला। दलित वर्ग ये चाहता है कि सम्मान के साथ हमें किस सरकार में रहने का अधिकार मिलता है, किस सरकार में हमारे ऊपर अत्याचार कम होते हैं। और इसमें मुझे कहने में कोई अतिरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, उससे दलित समाज बहुत ज्यादा पीड़ित था। और यही कारण था कि 2019 में मैंने पूर्व में भी कहा, सपा और बसपा का अलायंस होने के बावजूद, मायावती के घोषणा के बाद, निवेदन के बाद, अपील के बाद भी दलित समाज में भी जो उनका मूल वोटर था, उसने भी समाजवादी पार्टी को वोट देने से परहेज करा। और यही कारण रहा कि जो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावों में धराशायी। अनुभव जी, एक सवाल मेरे मन में भी है कि मायावती आखिर देखिए गठबंधन में शामिल करने की इस बार पूरी कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि वो कैसे भी करके गठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन मायावती है कि वो अब अपने कहीं ना कहीं उसूलों की मुझे पक्की नजर आ रही हैं। वो बिल्कुल गठबंधन के मूड में जाने के मूड में नहीं है। बीच में हालांकि ये खबरें आई कि हो सकता है मायावती गठबंधन के साथ चली जाए, लेकिन जिस हिसाब से मायावती का रुख है, या बीच में अभी एक बात और निकली थी कि मायावती प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो सकती हैं, ये भी बीच में अभी सुनने में आया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे को बसपा की कमान सौंपी, और इससे भी ये कयास लगने लगे कि भाई कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ सकती हैं और गठबंधन का साथ दे सकती है। लेकिन ये फिर से बयानबाजी, तो आखिर मायावती के अगर हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो वो किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है इस वक्त? चाहे मायावती हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हाँ इन जी। दोनों लोगों को पता है, दोनों दलों को पता है कि 2024 में दाल नहीं गलने वाली। और ये किसी भी तरीके से ये प्रयास करना है कि 2024 के चुनावों में हम उप विजेता के रूप में स्थापित हो और 2027 के चुनावों में जाए। अगर गठबंधन में सब एक साथ शामिल हो जाएंगे तो कौन रनर है इसका पता नहीं लग पाएगा। जब रनर के रूप में आप स्थापित नहीं हो पाओगे तो 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ सकते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया, ये कहने वाला कोई नहीं होगा इनमें से। ये कोई रनर तो स्पष्ट हो चुका है, बात कोई नहीं कर पाएगा। इस वजह से दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इससे पहले जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नहीं, रनर तो स्पष्ट है। अनुभव जी, एक मिनट बात रनर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। 24 सनातन के विरोध में ही बात कर रहे हैं और दलितों के विरोध में बात कर रहे हैं। इससे हित की बात कर रहे हैं कि दोनों लोग इस तरीके से अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं, किस तरीके से जो 18% वोट है वो हमारी तरफ आ जाए, और वो जो हमारी तरफ आ जाए तो हम नंबर 2 की पार्टी बन सके। ये सिर्फ इसकी लड़ाई है, इसी तरीके से ये उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। और इसी वजह से आज ये स्थिति हो गई है कि चाहे काशी राम साहब की बनाई जो पार्टी बहुत बसपा हो, और चाहे जिसके नेता मुलायम सिंह रहे, दोनों विचारधारा के हिसाब से क्लियर करते और उनका वोटर उनके साथ था। ना आप अपनी बारी अपनी बात रही है, फिर आपको डिबेट करना तो हम तैयार हैं, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। अपनी बात हम कह लें, फिर अपनी बारी में आप अपनी बात रख चलिए ठीक है। अनुभव जी वापस आते हैं। अमरेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। वापस आएंगे अनुभव जी, माफी चाहेंगे। अमरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो।
और मायावती ने जो एक्स पर लगातार मैसेजेस किए हैं और जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा है और वो ये कह रही है कि दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई वो अगर दलित विरोधी है और जिस तरीके से बसपा पर भी आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो आखिर दलित हितैषी कौन है? देखिए, मायावती जी ने जो बोला है सपा के लिए वो कुछ गलत नहीं बोला है, क्योंकि जो है सपा, आपको याद है चुनाव में, हेलो जी 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 कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, सपा जो पिछले चुनाव में वाई फैक्टर पर लड़ रही थी, उसमें दलित गायब था, ये मायावती जी को याद है। इस वजह से उन्होंने ये बात कही है, और दलितों का कौन हितैषी है ये पूरी जो है जनता जानती है। और भाजपा उनके साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इसलिए ये बात तो दोनों फैक्टर से आ रही है। और दलितों का वोट का ठेका जो है मायावती जी ने ले रखा था, ये सत्य बात है, लेकिन उनका केयर नहीं किया, उनको आगे तक के बढ़ाया नहीं कहीं। इस वजह से वो डाइवर्ट होकर भाजपा के साथ आ गए। और इन्होंने तो इसकी दलितों की चिंता ही नहीं की है कभी सपा ने। इन्होंने तो MY फैक्टर पे लड़ा है चुनाव। ये तो कहते रहे सदैव कि हमारे पास MY फैक्टर से हम जीत के दिखाएंगे। दलित तो इनके विषय में रहा ही नहीं है कहीं। जो भी चिंता की है भाजपा ने की है, आगे भी करेगी और जनता भी इसको समझ रही है। नहीं, हमारे दल की बात आपको ज्यादा पता है। MY कौन कहता है? MY पार्टी किसकी है? टिकट किसको पिछले विधानसभा चुनाव में MY फैक्टर पे लड़े थे, मुझे फैक्टर दूसरा बदल दिया, आप PDA के हैं आप। ज्यादा आपको पता है हम लोगों से ज्यादा। हम तो सबका साथ सबका विकास, सबका विकास में कौन कहाँ है? कौन कहाँ किसका विकास हो रहा है? सब है ना, सबका साथ सबका विकास, उसमें जो है MY फैक्टर भी आता है। नौकरियां दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है। कहा क्या हो रहा है इसका फैसला जनता करती है। आप तीन स्टेट में जनता ने आपको जिताया है, नहीं और 24 में भी हम जीत के आएंगे और 27 में भी आएंगे। और ये आप दोनों लोग भूल जाइए, ये दलित का रोना छोड़ दीजिए। आप दलितों का जो है हितैषी कौन है ये जनता जानती है और दलित भी जानता है। नहीं, आप क्योंकि आज उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। अपने दल की बात नहीं जानते हैं, दूसरे दल के बारे में ज्यादा जानते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार कहाँ गया? अब बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, पेट्रोल डीजल की मार कहाँ गया? ये तो नारे ही खत्म हो गए। अब ये नारे में नहीं आनंद जी, मुझे एक बात बताइए, आपने एक भी बार टीका टिप्पणी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन नहीं किया। अखिलेश यादव जबकि इस बात का उन्होंने बोला कि वो उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन नहीं आप इसका मतलब आप सनातन के खिलाफ है, दलित विरोधी तो बसपा आपको कह ही रही है। अब क्या आप हिंदुत्व के भी खिलाफ हो रहे हैं क्या? नहीं, मैं कौन कह रहा है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं? तो फिर आपको नहीं फिर आप स्वामी प्रसाद के बयान को इतना जायज कैसे ठहरा सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, किसने कहा है कि हम सनातन के खिलाफ हैं? अगर कोई नेता कह रहा है तो ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। अनुभव जी, आप इस बात से क्या इत्तेफाक रख रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही आनंद राय जी इस बात को कह रहे थे कि ऐसा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। इस 1 घंटे की डिबेट में 2 बार आपने अपना ही बयान बदल लिया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ है। जैसे मैं उनकी एक बातें सुन रहा था अभी, एक जगह भाषण दे रहे थे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक फ्रॉड है। तो ये बात उन्होंने मोहन भागवत के लिए कही थी, उसको स्वामी प्रसाद मौर्य के उस पे IT सेल वाले लोगों ने चला दिया। मैं पूरा भाषण सुना तो मुझे समझ में आया ये तो सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। ये तोड़ मरोड़ के बयान दिखाना, ये भारतीय जनता पार्टी की कला है। ये झूठ बोलने में नंबर 1 है। ये इनकी महारत हासिल है। इनके नेताओं के भाषण के बारे में सुन लीजिए, इनकी बातें सुन लीजिए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, ये सब के सब लोग झूठ पे टिके हैं, और जो सच बोलने वाले नेता इन्हीं के दल में हैं, वो उनको किनारा कर दिया जाता है। अनुभव जी, देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि विचारधारा के आधार पर भ्रमित होने के कारण ऐसा होता है। हमें याद है, आपको याद है, इस प्रदेश के
सभी लोगों को याद है किस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनावों में जाने से पूर्व जब मुख्तार अंसारी अखिलेश से मिलने जाते हैं और मुख्तार के जो भाई जो सांसद है वो मिलने जाते तो अखिलेश जी मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये जो है गैंगस्टर लोग हैं, इनको हमारी पार्टी में हम नहीं ले सकते, इनसे दूरी बना के हमको चलना है। लेकिन जैसे ही 2019 आता है, 2022 आता है और वर्तमान में 2024 का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है, किस तरीके से उन्हीं गैंगस्टरों से गलबैया करते दिखाई दे रहे हैं, वो प्रदेश की जनता से छुपा नहीं हुआ है। तो ये जब विचारधारा के आधार पर इस तरह से भ्रमित है कि इनको जानना किधर है, इनको यही नहीं पता, तो उनका अंजाम यही होना है। उसमें ये बैतरणी पार करने के लिए, चुनावी नैया पार करने के लिए पीडीए गठबंधन की बात करने लगे हैं। लेकिन पीडीए गठबंधन में जब हम ये बात करते हैं, इनके समाजवादी पार्टी की 5 अगर मुख्य नेताओं के नाम पूछे जाए तो उन मुख्य नेताओं में इन्हीं के सिर्फ परिवार के 5 लोगों के नाम तो उत्तर प्रदेश की जनता बता पाएगी। पीडीए का कौन नेता उसमें शामिल है वो नहीं बता पाएगी। पिछड़ा भी यही, दलित भी यही, अल्पसंख्यक भी यही, सब के सब यही हैं, इनके परिवार के लोग ही हैं, परिवारवादी पार्टी। और यही कारण है कि जनता उनको अंजाम तक पहुंचा देती है। जनता बहुत जागरूक हो चुकी, वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। वो ये देखता है कि किसकी सरकार में उसको लाभ मिलता है, सुविधाओं को, किसकी सरकार में सुरक्षा मिलती है, किसकी सरकार में उनका भला होता है, कि जनता देखती है। कौन संकट के समय उनके साथ खड़ा रहता है, कौन सत्ता पे आते ही सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए भले का काम करने लगता है, लूटने का काम करने लगता है, जमीनें कब्जाने लगता है। कि जनता से कुछ भी छुपा नहीं है। हमने और आपने देखा कि इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर राज्यपाल की हत्या जिस तरीके से इलाहाबाद के अंदर सिविल लाइन में दौड़ा कर हुई थी और उसके बाद अतीक अहमद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि मुख्तार अंसारी अट्टहास करके समाजवादी पार्टी की सरकार में खुला घूमता दिखाई देता था, जमीनें कब्जा घूमता था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जो अभी पूर्व के साथी ने हमारे कहा समाजवादी पार्टी के कि 1-2 घटनाओं को इन्होंने नाम लिया, मैं खुद गवाह हूँ कि मैनपुरी के अंदर और आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दलित समाज की बच्ची जो वाल्मीकि समाज से थी, वो मिठाई लेने जाती है और मिठाई छू लेती है आगरा के अंदर, उसको दौड़ा के मारा जाता है। और उस घटना में मैं खुद उसकी मदद करी थी मैंने, और जो व्यापारी था क्योंकि वो वैश्य समाज का था, उस पर कार्रवाई कराने में मैं कामयाब हो गया था। लेकिन मैनपुरी के अंदर जो घटना होती है, उस घटना में मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने साफ कह दिया कि मुलायम सिंह के समधी जैंटर सिंह उसकी पैरवी कर रहे हैं। और पैरवी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची होली के समय उपले बनाने के लिए घोसी समाज के जो चट्टा होता है उसके यहाँ से गोबर लेने गई थी, और इस बात के घोसी समाज के व्यक्ति ने उसको बुरी तरीके से निर्दयता पूर्वक सड़कों पर दौड़ा के मारा था। बड़ी खबर थी, लेकिन क्योंकि वो टोपी वाले थे इस वजह से उस पर कार्रवाई करने से पुलिस वालों ने भी मना कर दिया, बड़े बड़े अधिकारियों ने मना कर दिया, डीजीपी ने मना कर दिया। और क्या तर्क उन्होंने दिया वो सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि वादी से कहो वो जाकर वहाँ FIR करें। जहाँ पर 5000 लोग थाना घेरे खड़े हो, जनता से खुद बैठे हो, वहाँ एक 12 साल की बच्ची जाके FIR कराने का काम करे। ये उस समय के लोगों ने तर्क दिया। इन्हीं की पार्टी की एक बड़ी मंत्री, कैबिनेट मंत्री रही हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उनसे मैंने पूछा कि जब आप कैबिनेट मंत्री थी तो उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, आपकी विधानसभा में यदि जो हिंदू समाज का कोई व्यक्ति था उसके ऊपर कोई मुस्लिम व्यक्ति अत्याचार करता था तो क्या आप मदद कर पाती थी? उन्होंने हाथ खड़े करके करे भैया कोई नहीं सुनता था। आज इस वजह से ये स्थिति क्रिएट हुई है। दलित समाज और चाहे उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ईडी और जो CBI या वोटिंग मशीन की जो बातें करने लगती है, ये सिर्फ भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको वाकई जनता के सपोर्ट चाहिए तो जनता के अंदर आपके विश्वास पैदा करना होगा। यदि हम सत्ता में आए तो आपका भले के लिए हम वास्तविक रूप में लड़ेंगे, आपके भले के लिए हमसे जो करते हुए बनेगा वो करेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अजेय समझा जाता था, ममता बनर्जी उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी और उसको उखाड़ पाने में कामयाब हुई। तो सड़क उतर कर जो वाकई वास्तविक मुद्दे जनता के, वो अगर जनता के सामने कोई रखेगा तो जनता उसके साथ जाएगी। सिर्फ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और अपने भाषणों में आप हितैषी बताने का काम करेंगे जनता का, दलितों का, तो जनता अब उस भुलावे में आने वाली नहीं, उस भ्रम में जाने वाली नहीं। जनता बहुत समझदार है। आनंद राय जी क्या कहना चाहते हैं? अनुभव जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं?
आनंद राय जी सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है। हेलो दी देखिए, अगर हम मायावती के उस पे आनंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। आनंद जी, अभी हम मायावती का ट्वीट जो उन्होंने एक्स पर लिखा है उस पर उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने गठबंधन किया तो हमने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वापस सपा वैसी ही हो गई, उन्हीं नीतियों पर कायम हो गई। देखिए मायावती बेहद नाराज नजर आ रही हैं और वो इस तरीके का कहीं ना कहीं देखिए इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी हेलो आनंद जी सुन पा रहे हैं क्या? हेलो जी 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 जी, ये बहन मायावती ने जो भी बात कही है, इनका साफ साफ कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी इनके साथ नहीं रही होती तो ये 0/शून्य रहती हैं और ये इनकी 10 सीटें नहीं आती। ये जो जो समाजवादी के दम पे अपनी सीटें बढ़ा ले गई, इनके लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। इन्होंने साफ शब्द में बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोगों से अपना वोट ले लो, लेकिन अपना वोट डाइवर्ट मत करना, जिससे चलिए नुकसान सभी का हुआ। बाकी नेटवर्क नहीं आ रहा। अनुभव जी देखिए, जो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता है वो गोल गोल जवाब दे रहे हैं। वो ऐसा वक्तव्य देकर खुद ही ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक अपरिपक्व नेता है। हाँ, उनके अंदर परिपक्वता की कमी है। अगर अखिलेश यादव को इतना नहीं पता था कि मायावती के कहने पर वोट मूव नहीं करने वाला, मायावती के वोटों से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो उन्होंने आखिरकार क्या उनके साथ समझौता गठबंधन को बहुत ज्यादा जरूरत है मायावती के साथ की, ऐसा लग रहा है आपको? जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि मायावती को साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो अखिलेश की तरफ से हो। अखिलेश जल्दी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, लेकिन अगर वो मायावती के आगे झुक रहे हैं, थोड़ा बहुत पहल करने की कोशिश उन्होंने की थी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि गठबंधन को वाकई मायावती के साथ की जरूरत है? चर्चा हो रही है। उस गठबंधन में मुस्लिम वोटर है, उस गठबंधन में जिस समाज के अखिलेश यादव हैं उसका भी वोटर है, लेकिन वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से पार तभी पा सकता है जब दलित उसके साथ जुड़ जाए। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज भी मायावती के साथ 10-12% वोट उत्तर प्रदेश में जुड़ा हुआ है और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। उनको नकार के, उनको किनारा करके कोई इंडी गठबंधन नाम की चीजें बना रहे हैं, वो सफल होने वाला नहीं, वो प्रयोग सफल होने वाला नहीं। और यही कारण है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी बगैर मायावती को साधे आगे बढ़ना नहीं चाह रही है, फूक फूक कदम रख रही है। अखिलेश यादव भले दूसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन उनको ये पता है कि अखिलेश यादव के साथ वो वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है। वो ये नहीं देखता कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाला है वो समाजवादी पार्टी का है, बसपा का है, कांग्रेस का है या XYZ किसी भी पार्टी का है। वो वोटर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ रहे हो, लड़ाई में हो, ये देखकर वोट करता है। उसके साथ किसको जोड़ना है? वो दलित वोटर। जब तक दलित वोट को नहीं साधेंगे तब तक वो अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनको ये पता है। और इसी वजह से ये केंद्र प्रकार है मायावती को साधने का और अनुभव जी, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को इस बात का भी डर है, क्योंकि अगर ये गठबंधन में नहीं आती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, जो हमने अभी विधानसभा चुनाव में भी देखा है। देखिए, जो मायावती का 22-23% वोट होता था, उसमें 8-9% की सेंध तो पहले ही लग चुकी है। और जो अब आज की परिस्थिति है, अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो जो समाजवादी पार्टी के अत्याचारों से लगातार पीड़ित होता हुआ दलित वोटर है, वो इंडी अलायंस में जाने वाला नहीं है। वो या तो मायावती के साथ जाएगा, या मायावती से अगर अलग होता है, विलग होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। और उसका सीधा सीधा नुकसान वोट बटने का हो, चाहे वोट भाजपा में ट्रांसफर होने का हो, ये सीधा नुकसान तो इंडी गठबंधन को ही होना है।
और इसीलिए प्रयास करा जा रहा है कि किसी भी तरीके से मायावती को साधा जाए। बिल्कुल, वार पलटवार का सिलसिला तो जारी है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होता है और मायावती किसका साथ देती। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे बसपा सुप्रीमो मायावती के बैक टू बैक किए गए एक्स पर पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। मायावती ने पोस्ट डालते हुए सपा पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि सपा दलित विरोधी है। इसके बाद तमाम पोस्ट समाजवादी पार्टी को घेरते हुए किए। अखिलेश यादव ने भी इशारों में मायावती पर निशाना साधा और कहा है कि हमने कुछ लोगों का एक्स पढ़ना छोड़ दिया। मायावती को इंडिया गठबंधन को मायावती की जरूरत है और मायावती किसका साथ देती है ये देखना होगा। मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।